Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Class 11 Commerce, Subject Economics, Chapter 1 Introduction. In previous video, we described PPC, Production Possibility Curve, that what is Production Possibility Curve. Now, in this video, we going to solve the central problem of an economy with the help of PPC, and also became to know the features of PPC. तो PPC जैसा कि हमने कहा है कि PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, और उत्पादन संभावना सीमा भी कहते हैं, और उसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, यानी रूपांतरण वक्र। तो ये होता क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो बिंदुओं का एक पथ होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु द्वारा दो वस्तुओं का एक ऐसा संयोग प्रदर्शित होता है जिसे उत्पादक अपने दिए हुए संसाधनों से उत्पादित कर सकता है। इट मीन्स दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ पाथ ऑफ पॉइंट्स एट विच एवरी पॉइंट shows the combination of two goods which can be produced by a producer with his given factors of production. Now, it is clear that any point on PPC present the full efficient and full utilization of given resources. अब है कि PPC के बाहर के बिंदु और अंदर के बिंदु। तो PPC हमको तीन चीजें स्पष्ट बताता है। सबसे पहला है कि PPC helps identify attainable and non-attainable combination of outputs. Attainable और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स। देखिए, जैसे कि यहाँ पे पीपीसी है, तो पीपीसी पर ए बी सी डी ई पॉइंट है। इस एक्सिस पे हमने एप्पल को लिया है, इस एक्सिस पे व्हीट को लिया है। तो ये ए बी सी डी ई किसी भी पॉइंट को, किसी भी कॉम्बिनेशन को एक उत्पादक उत्पादित कर सकता है, क्योंकि अपनी गिवन रिसोर्सेज का वो अगर एफिशिएंट और फुल यूटिलाइजेशन करता है तो वो इस पे से किसी भी पॉइंट पर रह करके दोनों वस्तुओं के किसी भी कॉम्बिनेशन को वो प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन सपोज कि अगर कोई पॉइंट एफ है जो कि पीपीसी से बाहर है, तो यानी दिए हुए रिसोर्सेज के आधार पर ये एफ पॉइंट को अचीव नहीं कर सकता है, प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इसलिए एफ पॉइंट को हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहेंगे, जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कोई पॉइंट अंदर है, जी है, तो ये अटेनेबल पॉइंट कहलाएगा। इस कॉम्बिनेशन को वो आसानी से प्रोड्यूस कर सकता है, इस कॉम्बिनेशन को, क्योंकि ये गिवन रिसोर्सेज के लिमिटेशन में है, बाउंड्री में है। ये पीपीसी अगर हम कहें तो ये इससे बहुत कम यूटिलाइज करके रिसोर्सेज को हम जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन चाह के भी हम एफ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेज के पहुंच के बाहर है। तो ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो गया, ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन तो पीपीसी हमको ये बताता है कि हम अपने रिसोर्सेज को, सबसे पहली बात जो पीपीसी हमको क्लियर करती है वो करती है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस हद तक यूज करें कि हम अपने सफिशिएंट और फुल्ली यूटिलाइज करके हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके किस कॉम्बिनेशन को प्राप्त कर सकते हैं और किस कॉम्बिनेशन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है पीपीसी हेल्प्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए, दो चीज होता है, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट होता है और एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट होता है। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट जो होता है वो रिसोर्सेज के फुल एवं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आपका पीपीसी दिया है और इस पर कोई भी दो पॉइंट है आर एस, तो ये जो है ये पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट है, क्योंकि अगर हम पीपीसी पर किसी बिंदु पर हैं तो वो रिसोर्सेज के फुल यूटिलाइजेशन को और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को दर्शाता है। तो आर एंड एस कैन बी इजिली achieved through the efficient and full utilization of resources, and that is potential level of output। यानी जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो पोटेंशियलिटी है, उस आधार पर हम इस कॉम्बिनेशन को उत्पादित कर सकते हैं।
लेकिन एफ और जी यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट है। वास्तव में हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ये है, एक्चुअल लेवल पे हम हैं, जबकि हमारी पोटेंशियलिटी इतनी ज्यादा है, हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमको ये भी आइडिया देता है कि हमारे रिसोर्सेज की पोटेंशियलिटी क्या है, काबिलियत क्या है और हम कहाँ हैं। तो फॉर प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमको जो है वो कैसे अपने प्रोडक्शन को एनहांस करना है, कैसे हमें अपने टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को कंबाइन करना है कि हम उसके पोटेंशियल को ले सके। तो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट और एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट, द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल लेवल एंड एक्चुअल लेवल स्टेटस दैट वेदर वी हैव टू बी वर्क ऑन आवर रिसोर्सेज और आवर टेक्नोलॉजी और आवर मैनेजमेंट, कि कहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट पर काम करके हम इस प्रोडक्शन लेवल को, एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल को पोटेंशियल लेवल तक ले जा सकते हैं। तीसरा है पीपीसी हेल्प्स आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये पीपीसी का सबसे महत्वपूर्ण जो कहे कि कॉम्बिनेशन कंट्रीब्यूशन है कि ये हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पहले हमको समझना होगा कि ये है क्या। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम यूज 1 एप्पल टू यूज 2 व्हीट, ठीक है। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल में अगर हम कहें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको ये बताता है कि यदि हम अपने दिए हुए रिसोर्सेज को अगर एक वस्तु विशेष के उत्पादन से हटाकर दूसरे वस्तु के उत्पादन पे लगाते हैं तो उसमें जो गेन और लॉस का जो रेशियो है वो हमें बताता है पाए गए चीज के का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खोए गए चीज के रूप में। सिंपल सी ये बात समझ लीजिए कि जब हम अपने कुछ रिसोर्सेज को एप्पल के प्रोडक्शन से हटाकर व्हीट के प्रोडक्शन पे लगाते हैं तो जो व्हीट का हमको गेन होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, किस रूप में, एप्पल के लॉस के रूप में। तो ये हमको एक क्लियर आइडिया देगा कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो किस प्रोडक्शन में ज्यादा एफिशिएंट हैं। तो जो प्रोडक्शन जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस को जरा एक बार अगर फिर से हम ध्यान करें कि व्हाट टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन जो था सेंट्रल प्रॉब्लम वो कहता था क्या कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने कहा था कि दैट थिंग शुड बी प्रोड्यूस इन विच आवर रिसोर्सेज रिमेन मोस्ट प्रोडक्टिव, यानी जिस उस वस्तु का हम उत्पादन करेंगे या ज्यादा करेंगे जिसमें हमारे रिसोर्सेज सबसे ज्यादा उत्पादक हैं। दूसरा हमने कहा कि व्हाट टू प्रोड्यूस दैट थिंग शुड बी प्रोड्यूस इन विच आवर रिसोर्सेज फुल्ली एग्जॉस्टेड, यानी उनका पूरी तरह से प्रयोग हो जाए, वो फुल्ली यूटिलाइज हो जाए, वो सबसे ज्यादा उसमें प्रोडक्टिव हो, रिमेन मोस्ट प्रोडक्टिव हो। तो ये कहां से हम पाएंगे कि इन विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन आवर रिसोर्सेज गेट फुल्ली एग्जॉस्टेड और इन विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन आवर रिसोर्सेज रिमेन मोस्ट प्रोडक्टिव। तो दैट आइडिया गिवन बाय पीपीसी on the basis of opportunity cost. Opportunity cost reflects or indicate us about in which our resources, in which production our resources remain most productive and in which type of production our resources get fully exhausted. अब opportunity cost को थोड़ा यहाँ से समझ लीजिए कि if some resources are shifted from use 1 to use 2, यदि कुछ रिसोर्सेज यूज 1 से हटाकर यूज 2 पे लगाए जाते हैं, ठीक है, द गेन ऑफ आउटपुट ऑफ व्हीट बीसी, अब तो हम बीसी जो है गेन करते हैं व्हीट के उत्पादन में, व्हाइल द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ एप्पल एबी, और एबी का हम लॉस करते हैं एप्पल का और बीसी को हम पाते हैं व्हीट के रूप में। तो एबी लॉस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीसी गेन। तो एबी जो लॉस है आपका एप्पल का वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसका, इस बीसी गेन का, व्हीट का। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ लॉस विच वी हैव टू बी मेड फॉर गेटिंग अ बेटर वन या नेक्स्ट वन। तो ये जो है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अवसर लागत जो हम पाते हैं
उसके लिए जो हम खोए हैं उसके रूप में उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। यानी यहां पर व्हीट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खोया हुआ एप्पल है, लॉस किया हुआ एप्पल है, तो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम दो तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट रेफर्स दैट कॉस्ट फैक्टर गेट इन हिज प्रेजेंट एक्टिविटी। क्योंकि अब ये फैक्टर को हमने शिफ्ट कर दिया व्हीट के प्रोडक्शन में, तो व्हीट इसका प्रेजेंट एक्टिविटी है, जो भी ये गेन कर रहा है व्हीट के रूप में गेन कर रहा है, तो व्हीट इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। और जो छोड़ा है एप्पल, तो एप्पल के हम ये भी कह सकते हैं कि व्हीट के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो एप्पल छोड़ा गया एप्पल का मात्रा है, और प्रेजेंट कॉस्ट तो उसका व्हीट है ही। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। फर्स्ट, इट रेफर्स दैट कॉस्ट विच ए फैक्टर गेट इन हिज प्रेजेंट और करेंट एक्टिविटी। और हम जानते हैं कि कोई भी फैक्टर अपने बेस्ट में ही रहता है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ ए फैक्टर। वी ऑलवेज शिफ्ट, ये भी बात ध्यान रखना होगा कि यहां पर हम कह रहे हैं कि हम शिफ्ट करते हैं, हम क्यों शिफ्ट करेंगे एप्पल से व्हीट पर के प्रोडक्शन में रिसोर्सेज को क्यों शिफ्ट करेंगे। तो हमको ये भी बात ध्यान में रखना होगा कि द रिसोर्सेज वर शिफ्ट ऑलवेज from one use to another use because of better production, better efficiency, better capability to produce that particular item. So opportunity cost can be also defined as the best alternative use of a factor. एक फैक्टर जो है वो हमेशा अपने बेस्ट में रहना चाहता है और बेस्ट के लिए ही वो कुछ को छोड़कर आगे बढ़ता है। तो जो आगे बढ़ा वो उसका गेन हुआ, और उस गेन के लिए जो उसने छोड़ा वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और जो वो पा रहा है वो तो बेसिक उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या प्रेजेंट कॉस्ट है ही, और ये लगातार बढ़ता जाएगा। तो जो छोड़ते जाएंगे हम, वो लास्ट में क्या हो जाएगा, वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता जाएगा, यानी लास्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द गेन and the left item became marginal opportunity cost or opportunity cost for gain items or gain quantity. That's all. In next video we are going to describe the next problem, how to produce with the relation of PPC and for whom to be produced with relation to PPC. Till then, bye, take care, and must write down it in your homework notebook, and also remember and clear your concept.